अगर कोई इंसान चालें सीखना चाहता है तो उसको शमीम आपा ड्रामा देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपा शमीम हमारी यही किरदार निभा रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से चालाकी की जाती है, मक्कारी की जाती है और उसके बाद ऊपर से हठधर्मी की जाती है। क्योंकि जैसे ही अब चच्चा जान के ऊपर सारा इसका बोलबाला खुल चुका है, क्योंकि जैसे वो कश्यप के बारे में बात करती है और कहती है कि देखिए आपकी बेटी हमारे घर में क्या कर रही है। काश आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो थोड़ी बहुत तरबियत कर लेते आप इसकी, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल भी अपने काबिल बर्दाश्त हो चुकी है। जिस पर आज चच्चा जान ने ज़ुबान खोल दी है और उल्टा उस पर ही बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि बस कर दो शमीम, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इन बातों से। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब कुछ करते हुए? आखिर तुम क्या चाहती हो और क्यों ये सब कुछ कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आगे से शमीम कहती है, अरे भाई वाह चचा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े। मैं तो आपकी हिमायत के लिए कुछ लफ्ज़ बोल रही थी ताकि आप अपनी बेटी को थोड़ी तमीज़ सिखा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप उल्टा मुझे ही जलील रुस्वा कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि अब्दुल बारी के अलावा कोई भी इंसान उस घर में नहीं बसता है। मुझे तो अफसोस और हैरत इस बात पे है कि भाईजान इन सारे मामले में क्या कर रहे हैं। तुम जैसी औरत की बात सुन रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसी लड़की की बात सुनना बिल्कुल बेवकूफ़ी है और मुझे इस पर हैरानगी है। जिस पर शमीम कहती है कि क्या हो गया है आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। कल तक आप मेरी हर बात मानते थे और आज आपको मेरी हर चीज़ बुरी लगने लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शमीम भी गुस्से में आके वहाँ से चली जाती है और अपने बाप के सामने टस में बहाना शुरू कर देती है। कहती है कि देखिए आपकी बेटी के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। ये लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस कशफ मिस्त्री ने जाके पता नहीं क्या क्या कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सब कुछ ख़त्म होकर रह गया। आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है। आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़े ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अपना रंडी रोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये औरत यानी कि शमीम आपा अपनी ही डाल के बैठ चुके हैं। शदीद परेशान है कश्यप के माँ बाप इस बात के लिए कि आखिर रज़ा ने क्या किया और कैसे धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है और आ जाती है शमीम और पहुंच जाती है अपना दंगा फसाद वहां पे शुरू करने के लिए। आकर कहती है कि चच्ची जान एंड चच्चा जान, गौर से सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बेटी की तरबियत किस तरीके से की है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी ज़ुबान आखिर कैसे किसी को मिल सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसके चचा जान उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। कश्यप रोकने की कोशिश करती है शमीम को और कहती है कि बाजी ये जगह नहीं इस तरह की बातों की। प्लीज़ शमीम आपा अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा ज़िप कर लें। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है, क्योंकि उसको तो मौके पे चौका मारना होता है और वो समझ रही है कि बस यही मौका है कि सब कुछ ख़त्म कर दे। और यानी कि पूरे तरीके से उसका प्लान है कि अपने चचा जान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से दंगे फसाद आके शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ताया जान, क्योंकि वो समझ चुका है कि सायरा की वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन और परेशान हैं। वो शमीम से कहते हैं कि देखो शमीम, अभी अपना रंडी रोना अंदर मत शुरू करना, ज़रा थोड़ा संभल लेने दो, वक्त आने पे खुद हम बात करेंगे कश्यप के बारे में। तुम मत बोलना, अभी इन बातों को ख़त्म कर दो। लेकिन शमीम कहाँ सुनने वाली है, उसको तो आदत है कोई ना कोई रंग में भंग डालने की। वही काम इसने कर दी है और बड़ी चालाकी के साथ किया है। कश्यप उसको रोकती रहेगी और कहती है कि आप जानते तो हैं कि बाबा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जी शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें।